भाई, उधर देखो उधर। एनडीए काल में तरह तरह के दुशासन इस दरबार में भरे हुए हैं। पहले दुशासन जो नकाब खींचते हैं, दूसरे दुशासन ऐसे हैं जो कहते हैं अरे नकाब ही तो छू लिया, कहीं और छू लिया होता, कहीं और उंगली लग गई होती तो क्या हो जाता। तीसरे दुशासन तो ऐसे नफरती चिंटू हैं जिनको हमारे महामानव ने मंत्री बना के रखा है, जो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। वो तो ये कहते हैं चेहरा तो दिखाओ, ये उनकी भाषा है। कहते हैं कि रिफ्यूजल, नौकरी करे या ना करे या जहन्नुम में जाए, ये हमारे मंत्री की भाषा है। इंसान कहलाने के लायक है वो? ये सवाल तो हम करेंगे। और साथ ही साथ एक और बड़ा कंसर्न है साहिल जी, बड़ा कंसर्न ये है कि जब मुख्यमंत्री महोदय ऐसी हरकत करते हैं ना, मुंह मुंह पर से जबरन वो छीन लेते हैं, नकाब खींच लिया जाता है, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी धारा उन पर लागू होती है। बीएनएस की धारा 79, अगर आपको ना पता हो, 3 साल की सजा है कि अगर आप हाथ लगा रहे हैं, किसी तरह का भाव आपका ऐसा आ रहा है कि जो आउटरीच करेगा महिला की मॉडेस्टी को, 3 साल तक की सजा है। और ये एक मैसेजिंग है साहिल जी, कह रही है ना, बड़ा बम्पर इनका विधानसभा में सीट्स है, मैसेज है ना, जेडीयू कार्यकर्ताओं को मैसेज है, बीजेपी कार्यकर्ताओं को मैसेज है कि कहीं भी आप चले जाइए, सड़क पर राह चलते कहीं भी जाइए, किसी महिला कोई शायद डर के साए में जी रही होगी, उसका बुर्खा नकाब उसका खींच लीजिए और बाद में ये उसको जस्टिफाई करिए, अरे मैं तो उसका भाई था, अरे मैं तो उसका पिता था, अरे मैं तो उसको दादा जैसे लग रहा था, मेरा तो उसका एकदम एक प्रोटेक्शन का भाव था। मुझे बता दीजिए साहिल जी कि इस देश में कौन सा ऐसा पिता होता है जो अपनी बच्ची का नकाब खींच लेगा, या पल्लू होगा तो पल्लू खींच लेगा, ओढ़नी होगी ओढ़नी खींच लेगा, या उसके सर पर रखा आंचल खींच लेगा। कौन सा ऐसा पिता होता है? मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई पिता इस देश में तो होता होगा, या कहीं पूरे विश्व में भी ऐसा कोई पिता होगा। पिता अपनी बच्ची के इज्जत को संजोते हैं, ना कि भरे मंच से किसी का नकाब खींचते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जिस तरह की ऐसी घटनाएं जब जब होती हैं, देश इससे अगर कोई क्या मैसेज नहीं लेता है? आप मुझे बताइए कि अगर मुख्यमंत्री ऐसी हरकत करेंगे तो क्या राह चलता हुआ कोई भी मनचला ऐसा हरकत करने के लिए बाध्य नहीं होगा? और दूसरी बात कि पहली बार किया मुख्यमंत्री जी ने, आपको याद नहीं है विधानसभा का वो वीडियो जहां पर सर मुख्यमंत्री खुद ऐसा करेंगे तो कल बिहार की सड़कों पर नकाब खींच खींच कर पूछा जाएगा कि आपकी आइडेंटिटी बताइए। ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो सवाल यहां पर उठाया जा रहा है। जी जल्दी से अनुप्रिया जी जवाब दीजिए। साहिल जी, मैंने प्रियंका जी मैं अनुप्रिया जी को पूछा है, मैंने प्रियंका जी को बहुत ही धैर्य से सुना, प्रियंका जी की राजनीतिक भावना। मैं बोलूं प्रियंका जी, मैंने सुन लिया आपको। ये पहली बात मैं बोलूं साहिल जी, ये चुप होंगी? एक सेकंड राबड़ी देवी जी के लिए तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? चलिए ठीक है, हो गया। प्रियंका भारती जी की, अनुप्रिया जी बोलिए, चलिए। उनकी प्रियंका भारती जी की राजनीतिक मजबूरी मैं समझती हूँ कि उन्होंने अगर बेटा और अपने भाई पर सवाल उठाया, तो ऐसा कोई भाई नहीं हो सकता कि घर के अंदर में बहन को चप्पल से मारे। ऐसी कोई सास नहीं हो सकती है कि जो अपनी बहू को बाल पकड़ के बाहर निकाल दे। और ऐसी राजनीतिक मजबूरी नहीं हो सकती है कि अशोक गहलोत पर प्रियंका भारती चुप्पी साधे और कहे कि वो इंडिया अलायंस के नेता है इसलिए हम चुप रहेंगे। नीतीश कुमार जी के जो आपने जिस सवाल पे उठाया प्रियंका जी, ये नीतीश कुमार जी का इकबाल है कि बिहार में किसी भी महिला पे, स्मिता पे कोई हाथ नहीं डाल सकता है। और स्मिता पे जो सवाल अगर हाथ डालता है तो उस पर कार्रवाई भी होती है। ये किसी तरह के ऐसे शिल्पी गौतम हत्याकांड करने वाले आरोपी को मुख्यमंत्री का संरक्षण देने वाला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं है। ये आपकी मजबूरी होगी। और मैंने एक राजनीतिक दल होने के नाते और मेरे नेता के किसी कार्य के कारण अगर नुसरत जी के भावना को ठेस पहुंचा तो मैंने माफी मांगी है। खाओ मां कसम। मैं आपकी तरह राजनीतिक किसी आपकी नहीं, पार्टी ने माफी मांगी है क्या? यह भी सवाल पूछा जा रहा है। मैं अपने किसी राजनीतिक सूचिता पे पर्दा डाल दूं क्योंकि वो मेरे पार्टी के नेता है। मुझे बिल्कुल भी उस समय भी होश रहता है। साहिल जी, किसी कॉन्स्टिट्यूशनल और मॉरल ड्यूटी होगी कि ऐसे कृत्य कोई भी करे, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सरफराज गहलोत पे बोलिए, क्या मजबूरी आपकी है? किसी ने भी हरकत करेगी, कोई भी करेगा, नहीं तो उसका कंडेमनेशन होना चाहिए। अप्रूव चाहिए का मामला जो है आपके मांगने से कुछ नहीं होगा। नीतीश कुमार जी को माफी मांगना होगा और कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेटमेंट है कि निजी मामला है। क्यों आप चुप रही? क्या रोहिणी आचार्य की इज्जत आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? क्या ऐश्वर्या राय की इज्जत आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? यही नहीं, अभी और सुनिए। तस्वीरें निकट अब्बास, दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं और दोनों तस्वीरों पर
राजनीतिक पार्टियों की एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शंस आ रही है। तब कांग्रेस ने जो कहा था वो आज बीजेपी और जेडीयू कहने की कोशिश कर रही है। तो इन दोनों तस्वीरों को लेकर आपकी प्रतिक्रिया पैनल के सामने रखी। साहिल जी, किसी भी महिला के सम्मान पर अगर प्रहार किया जाएगा तो वो तब भी गलत था, आज भी गलत है और आने वाले कल भी गलत होगा। लेकिन किसी सार्वजनिक मंच पर पत्रकारों के सामने भरी सभा में एक औरत की बिना इजाजत के जबरदस्ती अगर हिजाब उतार दिया जाता है तो माफ करिएगा, उसे जेस्चर नहीं कहा जाता। वो आर्टिकल 21 और 25 का वायलेशन तो है ही, बल्कि धज्जियां उड़ा दी उन्होंने मुख्यमंत्री पद की एक महिला को इस प्रकार अपमानित करके। मैं जानना चाहती हूं ये कौन सा सत्ता की संस्कारी है जहां पे महिलाओं को लगातार अपमानित किया जाता है। यहां पर मेरी बहन बैठी हुई है अनुप्रिया, इन्होंने कहा ये पाकिस्तान थोड़ी ना, ये तो उनका जेस्चर था। वो बोल रहे थे कि महिलाओं को अपने आप में एकदम इतना सेंसिटिव नहीं होना चाहिए और ये इतने मॉडर्न होने चाहिए और इतने एम्पावर्ड होने चाहिए कि बुर्खा उतार दीजिए। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पीयू रिसर्च सेंटर की स्टडी है, मैं नहीं कह रही हूं साहिल जी, कि हिंदुस्तान में आज भी 61% महिलाएं अपने सर पर कपड़ा रखती हैं, घूंघट रखती है अपनी मर्जी से, जिसमें 59% हिंदू हैं और 89% मुसलमान हैं। और किसी ने कहा कि अगर बुर्खा पहनना है तो पाकिस्तान चले जाइए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अरे मुझे बताइए, ये जो महिला है जिसका हिजाब खींचा गया, इसने पढ़ाई इसीलिए करी क्योंकि वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसका हिजाब इसीलिए खींचा गया क्योंकि न जाने किस प्रकार का आप एक मैसेज देना चाहते थे। आप मुझे बताइए, आप ही के नेता मंत्री विजय शाह जी ने क्या कहा था? उन्होंने तो ये कह दिया था कि कर्नल सूफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। लगातार महिलाओं के सम्मान पर उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है। ये उनकी दिस इज द आउटरीच। अनुप्रिया जी, वो तस्वीर हम चला रहे हैं स्क्रीन पर, मोबाइल में दिखाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीन पर चल रही है वो तस्वीर, सब लोग देख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी और उसी पर सवाल पूछा था मैंने निखत जी को। सुनिए, और उसके ऊपर से खंडन तो साहिल जी ये क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश के मंत्री संजय निषाद जी कहते थे कुछ और छू लेते तो क्या हो जाता? पे बोल दीजिए मैडम। मंत्री गिरिराज जी क्या कहते हैं? क्या हुआ? जहन्नुम में चले जाइए, इतना इनसेंसिटिव। मैंने कहा, मैंने अनुप्रिया जी शुरुआत में ही कहा, मैंने शुरुआत में कहा, किसी ने कहा था तो गलत था, है और रहेगा। लेकिन ऐसे अगर किसी महिला, आप माफी मांगिए ना, मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, मुख्यमंत्री हैं, एक महिला का हिजाब जबरदस्ती अगर खींच लिया जाता है तो वो कहां तक सही है? मुझे बताइए। ये बात धर्म की नहीं है साहिल जी, इसे धार्मिक एंगल मत दीजिए। अगर किसी महिला का घूंघट उठाया होता तो भी आर्टिकल 21 और 25 का वायलेशन था, तब भी उस पर आईपीसी की धाराएं बनती हैं, तब भी आप लोगों को माफी मांगनी चाहिए थी। और मैंने शुरुआत में ही कहा कि अगर किसी महिला ने घूंघट पहना होता और किसी मुख्यमंत्री ने हिमाकत की होती, मुख्यमंत्री छोड़ी किसी ने भी हिमाकत करी होती, तो अगर उसका घूंघट खींचने की तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। और आज नीतीश बाबू को भी सलाखों के पीछे ही होना चाहिए, क्योंकि ये नहीं। सुनिए अनुप्रिया जी, आपने प्रोटोकॉल की बात करी। अरे सुनिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल की बात करी, क्या वहां पर कोई महिला अधिकारी नहीं थी? महिला अधिकारी नहीं थी। मुख्यमंत्री इतना गिर जाएंगे कि ये औरत का पर्दा उठा देंगे। क्या बात कर रही है मैडम आप? आपकी माफ करिएगा, आपके घर की बहन होती, मेरे घर की बेटी होती, या कोई और होता, उनका हिजाब उठा दिया होता या पर्दा गिरा दिया होता या फिर घूंघट हटा दिया होता, तब भी आप यही बोलती, तब भी यही बोलती। तो लेने के देने पड़ गए। कुमार ने जो हरकत की, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। इतनी शर्मनाक हरकत इन्होंने किया है कि एक पर्दा नशी मुस्लिम महिला डॉक्टर नुसरत का जबरन पूरी पब्लिक के सामने, कैमरे वाले के सामने उसके चेहरे का नकाब खींच लिया। एक सगे बाप को भी इजाजत नहीं कि वो अपनी बेटी का नकाब इस झड़प से वहां पर खींचे। देखिए साहिल भाई, नकाब, हिजाब, बुर्का हमारी मुस्लिम महिलाओं की मान, मर्यादा, इज्जत का प्रतीक है। वो नहीं चाहती कि कोई गैर महरम उनके चेहरे को देखे। ये बचाता है उनको, ये हमारा उनका सर का ताज है। और नीतीश कुमार ने अपनी मानसिकता दिखा दी। इनको हमारे नकाब, हिजाब सबसे नफरत थी, अब उनकी मानसिकता सबके सामने आ गई। क्या इसीलिए वो 10,000 रुपया महिलाओं के अकाउंट में डालते थे कि महिलाओं का इस तरह से अपमान करेंगे? इन्होंने पूरे मुसलमान महिलाओं का अपमान किया है, पूरे देश की महिलाओं का अपमान किया है साहिल भाई इन्होंने। हमने कहा नीतीश कुमार को माफी मांगनी ही चाहिए, पूरी देश की महिलाओं का अनकंडीशनल अपोलॉजी करना चाहिए। अगर इनका मानसिक संतुलन सही नहीं है तो घर में बैठो। किसने बोला आपको यहाँ पे आके? फिर आप बात करते हो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान। क्या ये नारी सम्मान है? अरे हाँ भाई हाँ। उसके बाद में बीजेपी के कितने गंदे, गलीज, नीच लोग बैठे हुए वहां पे देख के। संजय निषाद मंत्री है, क्या कहा उन्होंने कि खाली नकाब ही तो खींचा ना, यहां वहां उंगली हाथ थोड़ी लगाया। अरे क्या आप अपनी बेटी को भी इसी तरह बात करते हो क्या घर में कि तेरे को बेटा यहां वहां तो हाथ नहीं लगाया? और उनका भी
कोई नहीं, कोई पछतावा नहीं, कुछ नहीं, कोई माफीनामा नहीं, कुछ नहीं, बस बोल दिया। तो किस दिशा में लोग लेके जा रहे हैं? क्या मुस्लिम महिलाएं को आपके मान सम्मान नहीं करोगे? धनंजय गिरी महिला का आपके सम्मान नहीं है। संजय निषाद को तो बोलना चाहिए, कि मुसलमान मंत्री है। और आज इनका देखिए, आज इनकी मंशा क्या थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज डॉक्टर नुसरत ने कह दिया, हम तो मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उन्होंने कहा मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए, मैं बिहार छोड़ के चले जाऊंगी कलकत्ता। अब बताइए आप, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या होगा? एक डॉक्टर मुसलमान महिला, अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया है वारिस जी, और हम इंतजार कर रहे हैं कि, और हम चाहते हैं कि नुसरत अपनी भूमिका इस पूरे मामले को लेकर रखे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।